हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से विजय चौक और इंडिया गेट से होता हुआ करीब 3 किलोमीटर लंबा राजपथीय मार्ग, जिसे राजपथ के नाम से जाना जाता रहा है, वह अब तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस हो चुका है और इसे कर्तव्य पथ के नाम से जाना जा रहा है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट की सड़क का नाम बदला गया। राजपथ अब कहलाएगा कर्तव्य पथ। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए सभी देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा, राजपथ का नाम बदलने का फैसला मातृभूमि की सेवा करने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। राजपथ इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक फैली 3 किलोमीटर लंबी देश की सबसे वीवीआईपी सड़क है। इस सड़क के आसपास ऐसी सुरक्षा होती है कि यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसी सड़क के दोनों तरफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। अब राजपथ का कायाकल्प होने के बाद यह नए रूप में दिखाई देगा, लेकिन इसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है। मैं आपको बताऊंगी राजपथ का इतिहास। राजपथ का 102 साल में यह तीसरी बार है कि जब उसका नाम बदला गया है। सबसे पहले ब्रिटिश सरकार में इस सड़क को किंग्सवे नाम दिया गया, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद 1961 में इसका नाम बदलकर राजपथ कर दिया गया। अब 61 साल बाद एक बार फिर से इसका नाम बदल दिया गया है। देश की आज़ादी के 75 सालों से राजपथ पर ही गणतंत्र दिवस की परेड हो रही है। जगह और योजनाओं के नाम बदले हैं, इसके पीछे सरकार की दो तरह की मंशा है। एक तो सरकार औपनिवेशिक काल की निशानियों को मिटा देना चाहती है और दूसरी मुगलों की निशानी वाले नामों भी हटाना चाहती है। यही कारण है कि मोदी सरकार ने कई मुस्लिम नामों वाली जगह की नाम हिंदुओं के नाम पर कर दिया है। सबसे बड़ा उदाहरण है इलाहाबाद को प्रयागराज कर देना। ऐसे ही अब राजपथ, जो पहले किंग्सवे नाम से जाना जाता था, उसे कर्तव्य पथ नाम दे दिया गया है। 1911 में जब अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाई, तो नई राजधानी को डिज़ाइन करने का जिम्मा एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर को दिया गया। 1920 में राजपथ बनकर तैयार हुआ था। तब इसे किंग्सवे यानी राजा का रास्ता कहा जाता था। 1950 में लंदन में जॉर्ज पंचम के पिता के सम्मान में एक सड़क बनाई गई थी, जिसका नाम किंग्सवे रखा गया था। उन्हीं के सम्मान में दिल्ली में जो सड़क बनाई गई, उसका नाम भी किंग्सवे रखा गया। जॉर्ज पंचम 1911 में दिल्ली आए थे, जहां उन्होंने नई राजधानी की घोषणा की थी। आज़ादी के बाद इसका नाम बदलकर राजपथ रखा गया। हालांकि यह किंग्सवे का ही हिंदी अनुवाद था। 75 सालों से राजपथ पर ही गणतंत्र दिवस की परेड हो रही है। अब केंद्र सरकार ने इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने का फैसला लिया है। स्पेशल मीटिंग में लिया गया फैसला। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने एक बैठक की, जिसमें नाम बदलने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने एनडीएमसी की बैठक खत्म होने के बाद कहा कि बैठक ऐतिहासिक थी, स्पेशल मीटिंग थी, फैसला सर्वसम्मति से पारित हुआ। राजपथ का नाम पहले किंग्सवे था, हमें गुलामी की हर निशानी को बदलना होगा। राजपथ किंग्सवे का हिंदी अनुवाद। एनडीएमसी की सदस्य लेखी ने आगे कहा, अगर हम अपने देश के इतिहास को देखें तो राजपथ साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा बनाया गया था और इस सड़क को किंग्सवे और चौराहे को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। किंग्सवे का नाम बदलकर जनपथ कर दिया गया था, मगर राजपथ किंग्सवे का हिंदी अनुवाद आज तक बना रहा। अब इसको बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। औपनिवेशिक सोच वाले प्रतीकों की समाप्ति। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस साल अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में औपनिवेशिक सोच दर्शाने वाले प्रतीकों को समाप्त करने पर जोर दिया था। प्रधानमंत्री ने 2047 तक अगले 25 वर्ष में सभी लोगों के अपने कर्तव्य निभाने के महत्व पर जोर दिया है और कर्तव्य पथ नाम में इस भावना को देखा जा सकता है। पहले भी बदले गए नाम। मोदी सरकार ने इससे पहले भी कई मार्गों के नाम बदलकर जन केंद्रित नाम रखे हैं। साल 2015 में रेस कोर्स
रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया, जहां प्रधानमंत्री आवास है। 2015 में ही औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड किया गया। 2017 में डलहौजी रोड का नाम दारा शिकोह रोड कर दिया गया। अकबर रोड का नाम बदलने के भी अनेक प्रस्ताव आए हैं, मगर इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। हम राजपथ गणतंत्र दिवस परेड को देखते हुए बड़े हुए हैं। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की 3 किलोमीटर लंबी सड़क पर आपने आइसक्रीम, पान और पानी पूरी खाते हुए कई यादगार फोटो खिंचवाई होगी, लेकिन अब 8 सितंबर से राजपथ इतिहास में दर्ज हो गया है। अब इसी राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। 8 सितंबर की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेंट्रल विस्टा के साथ में कर्तव्य पथ का भी उद्घाटन किया है। राजपथ का नाम बदले जाने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास के शिक्षक संतोष कुमार कहते हैं, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इससे क्या बदलेगा? इंसान अब वैश्विक परिदृश्य में जी रहा है। रहन सहन, कपड़ा, भाषा, शिक्षा व्यवस्था, व्यापार, नियम कानून, सब पर तो पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है, और यह सब प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नाम बदलने से मूलभूत व्यवस्था में शायद ही कोई परिवर्तन आए। कर्तव्य पथ और उसका महत्व। ग्रेट कैनोपी के नीचे नेताजी की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का पूरा खंड और क्षेत्र कर्तव्य पथ के रूप में जाना जाएगा। कर्तव्य पथ में पूर्ववर्ती राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन शामिल हैं। कर्तव्य पथ में लैंडस्केप वॉकवे के साथ लॉन, अतिरिक्त हरे भरे स्थान, नवीनीकृत छोटी छोटी नहरें, एमिनिटी ब्लॉक, बेहतर साइनेज और वेंडिंग कियोस्क प्रदर्शित होंगे। इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, उपयोग किए गए जल का पुनर्चक्रण, वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था जैसी कई सुविधाएं भी शामिल हैं। तत्कालीन राजपथ के दोनों किनारों पर पुनर्निर्मित और विस्तारित लॉन बड़ी सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है, जहां केंद्रीय सचिवालय और कई अन्य सरकारी कार्यालयों के साथ एक नए त्रिकोणीय संसद भवन का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण। इंडिया गेट पर हुआ भव्य आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 सितंबर को ही यहां इंडिया गेट के पास स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। बोस की प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित की गई है जहां इस साल की शुरुआत में पराक्रम दिवस 23 जनवरी के अवसर पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। इस होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। प्रतिमा का अनावरण आज़ाद हिंद फौज के पारंपरिक गीत कदम कदम बढ़ाए जा की धुन के साथ किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत और अनेकता में एकता की भावना को दिखाने के लिए देश के कोने कोने से आए 500 नेताओं की ओर से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। करीब 26,000 घंटे के अथक कलात्मक प्रयासों से अखंड ग्रेनाइट को तराश कर 65 मीट्रिक टन वजन की इस प्रतिमा को तैयार किया गया है। 28 फीट की ऊंची है प्रतिमा। काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से बनी 28 फीट ऊंची यह प्रतिमा इंडिया गेट के समीप एक छतरी के नीचे स्थापित की गई है। नेताजी की इस प्रतिमा को पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक औजारों का उपयोग कर पूरी तरह हाथों से बनाया गया है। अरुण योगीराज के नेतृत्व में मूर्तिकारों के एक दल ने यह प्रतिमा तैयार की है। तेलंगाना के खमब से आया था ग्रेनाइट पत्थर। यह प्रतिमा भारत के विशालतम संजीव अखंड पत्थर पर अस्त निर्मित प्रतिमाओं में से एक है। ग्रेनाइट के इस अखंड पत्थर को तेलंगाना के खमब में 1665 किलोमीटर दूर नई दिल्ली तक लाने के लिए 100 फीट लंबा 140 पहियों वाला एक ट्रक विशेष तौर पर तैयार किया गया था। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं आपके लिए और भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस लाती रहूँगी, और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।